हाय गाइस, हम लोग आज कक्षा 12वीं का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करेंगे। और गाइस इसमें जो है यहाँ पर जो है परिसर जो है मुख्य मानों के लिए यहाँ पर दिया है। इसको जो है मैंने वो बोर्ड पर यहाँ उतार लिया हूँ और इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इसमें जो है यहाँ पर जो है मुख्य मान ज्ञात करना हमारी पहली प्रश्नावली है। और सबसे पहले जो है इस सारणी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है, और आपको जो है ये हर प्रश्न में जो है इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इस सारणी को मैंने बोर्ड पर उतार लिया हूँ, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो साइन इनवर्स यहाँ पर जो है, तो इसका जो परिसर है वो -π/2 और +π/2 के बीच है। अब चूंकि ये कोष्टक बड़ा है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो गाइज बड़े ब्रैकेट में जो मान लिखे जाते हैं, जो अंतराल लिखे जाते हैं, तो ये अंतराल ये शो करते हैं कि -π/2 और π/2 दोनों इसमें सम्मिलित है, और साथ में जो है इनके बीच के मान भी इसमें सम्मिलित माने जाएंगे। इसी तरीके से कॉस इनवर्स, कॉस की जो वैल्यू है वो बड़े ब्रैकेट में दी है, अंतराल बना है 0 और पाई, यानी सारे कोण 0 और पाई के बीच में माने जाएंगे। साथ में 0 और पाई भी इसमें सम्मिलित माने जाएंगे। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स दिया है गाइस, इसमें कॉसेक इनवर्स बड़े कोष्टक में दिया है, तो बड़े कोष्टक में है तो स्वाभाविक है कि -π/2 और π/2 दोनों सम्मिलित है और इनके बीच के मान भी सम्मिलित है, किंतु इसमें 0 सम्मिलित नहीं माना जाएगा। यहाँ -0 ब्रैकेट में दिया है, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं माना जाएगा। अगर सपोज कॉसेक इनवर्स में 0 कोई वैल्यू आती है तो वो इसमें माना नहीं जाएगा। इसी तरीके से सेक इनवर्स दिया है, तो गाइस यहाँ पर जो है बड़ा ब्रैकेट दिया है और इसकी जो अंतराल दी है वो 0 और पाई दी है, तो 0 और पाई के बीच के सारे कोण इसमें सम्मिलित माने जाएंगे, 0 और पाई भी सम्मिलित माने जाएंगे, किंतु π/2 इसमें इन्वॉल्व नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स की जो परिसर है वो -π/2 और π/2 है, लेकिन यहाँ देख रहे गाइस हम ये छोटा कोष्टक है, तो सारे मान -π/2 के और π/2 के बीच के होंगे। -π/2 और π/2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर tan इनवर्स में कोई वैल्यू हमको π/2 और -π/2 मिलती है तो वो उसका मुख्य मान नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से cot इनवर्स 0 और पाई, और ये भी छोटे कोष्टक में लिखा है, तो गाइस इसमें 0 और पाई इन्वॉल्व नहीं है, 0 और पाई के बीच के सारे मान इसमें माने जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे इस सारणी को। जो गाइस प्रश्नावली 2.1 में मुख्य मान ज्ञात करने के लिए ये प्रश्नावली है, ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल है, इसमें 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, सारे क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पर उतार लिए हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम किसी एक चर के बराबर शो कर देंगे। सपोज मैं y के बराबर मान लेता हूँ, तो y = ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 इस तरीके से। तो प्रतिलोम के नियम अनुसार जैसे मैं इनवर्स यहाँ से हटाता हूँ, सपोज -1/2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो साइन इधर आ जाएगा, बैक इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y = -1/2 इस तरीके से। यहाँ आप समझ रहे साइन इनवर्स जो है, सपोज मान लेते हैं यहाँ x है y है, तो यहाँ गाइस अगर x की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर से साइन y इस तरीके से। ये जो इन्वर्स है ये इसका कट जाएगा। इस रूल को हमने यहाँ लगाया कि साइन इन्वर्स को जैसे ही बैक लिया इस तरफ लाया तो y के लिए साइन y = -1/2 यहाँ पर बनेगा। तो आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आया होगा, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, साइन y, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, तो गाइस यहाँ माइनस को आप इग्नोर करेंगे। ये सपोज ये मान के चलेंगे कि यहाँ माइनस नहीं है फिलहाल में, और सीधा 1/2 को आप यहाँ देखेंगे कि हम 1/2 के लिए कितने डिग्री पर साइन में इसको बदल सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन y = -1/2 कितने डिग्री के लिए वैल्यू होती है साइन में,
तो सबसे पहले आप उसको चेंज कर लेंगे और माइनस जैसा का वैसा रहने देंगे। 1/2 जो है गाइस ये होता है 30 डिग्री के लिए, तो π/6 यानी 30 डिग्री। जैसे कि आप जानते हैं कि π = 180 डिग्री होता है और π/6 यानी 180/6, और गाइस यहाँ 6 से भाग दिया तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यानी रेडियन में जो है वो 30 डिग्री को π/6 लिखा जा सकता है। अब गाइस यहाँ पर जो है हम साइन को साइन से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये पोर्शन माइनस में है ना। जैसे सपोज -12 = 12, तो गाइस -12 और 12 में फ़र्क है, ये दोनों इक्वल नहीं है। उसी तरीके से साइन और माइनस साइन कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल था जो 11th में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ हम उसको यूज़ करेंगे। तो गाइस वो था -sin x = sin -x लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो गाइस हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा sin y = sin, और यहाँ लिखेंगे -π/6। गाइस अब साइन से साइन जो है यहाँ पर कट सकता है, मतलब ये कट नहीं रहा है, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y = -π/6 इस तरीके से। अब जो हमको मान मिल रहा है, तो हमने y जो है किसको माना था, हमने माना था साइन इनवर्स -1/2 को y माना था, यानी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है जिसको मुख्य मान कहेंगे y, वो आ रहा है गाइस -π/6। तो ये हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये मुख्य शाखा की परिसर में आता है या नहीं। तो साइन इनवर्स जो है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर। तो गाइस ये होती है मुख्य शाखा परिसर, होती है इसकी -π/2 और +π/2 के बीच में। -π/2 और π/2 दोनों इन्वॉल्व है, इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो क्या -π/6 इन दोनों के बीच में आता है? तो गाइस ये इन दोनों के बीच में आता है। तो हम यहाँ कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि -π/6 बिलोंग टू -π/2 और +π/2 इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर से -π/6 जो है ये मुख्य मान है, इसको हम लिख सकते हैं गाइस मुख्य मान है इस तरीके से। तो इन प्रश्नों में जो है वो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य शाखा परिसर का जो मान है वो आपको याद रखना पड़ेगा और आपको इसमें इसको लगाना पड़ेगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इस तरीके से। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में cos इनवर्स √3/2। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे हम, किसी चर के बराबर मान लेते इसको। तो सपोज y के बराबर मान लेते, y = cos इनवर्स √3/2 इस तरीके से, ठीक है। अब cos इनवर्स को बैक लेकर आएंगे प्रतिलोम नियम से, जैसा हमने अभी पहले देखा था। तो गाइस ये हो जाएगा √3/2 का मान, तो ये हो जाएगा cos y = √3 और /2 इस तरीके से। ऐसा करके फिर से हम आगे चलते हैं, cos y = √3/2 ये कितने डिग्री के लिए होता है ये हमको पता है यहाँ पर गाइस। तो हम ये लिख सकते हैं कि cos 30 डिग्री = होता है √3/2, ठीक है। और 30 डिग्री को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम रेडियन में, यहाँ पर π/6 इस तरीके से। ये वैल्यू इसमें रख लेते हैं cos के लिए, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री मीन्स π/6 इस तरीके से। तो गाइस इसमें जो है कोई माइनस चिन्ह नहीं है, इसलिए cos से cos हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं और लिखेंगे कि y = π/6। तो ये होगा cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, ठीक है। तो y जो है इसके इक्विवेलेंट है और y के इक्विवेलेंट जो है वो π/6 है। तो हम गाइस इसका जो है परिसर देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर
तो मुख्य शाखा परिसर गाइस जो है इसकी वो क्या होती है, बड़े ब्रैकेट में 0 पाई, इस तरीके से, ठीक है। और हम इससे यहाँ मैच करके देखेंगे क्या पाई बाय 6 0 और पाई के बीच में है। तो गाइस ये है 0 और 180 डिग्री के बीच में ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये इसको बिलोंग करता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि पाई बाय 6 बिलोंग टू 0 एंड पाई, इस तरीके से। तो ये इसका मुख्य मान होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू पाई बाय 6 कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई बाय 6 है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको हमको बनाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, इस तरीके से। तो गाइस हम इसको भी क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2, इस तरीके से। कॉसेक इनवर्स इधर बैक लाते हैं, तो 2 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी गाइस कॉसेक y इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। ठीक है, कॉसेक क्या होती है, कॉसेक होती है साइन का व्युत्क्रम। तो साइन में जो है वो वैल्यू क्या होती है वो हमको कॉसेक के लिए निकालनी पड़ेगी। तो गाइस हमको पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। इसका अगर व्युत्क्रम लिया, पलटाया, तो गाइस ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। और अभी हमने देखा कि 30 डिग्री को जो है हम लिख सकते हैं पाई बाय 6, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा कॉसेक y, और इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो। तो गाइस यहाँ आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 को, तो 2 को लिखा जाएगा कॉसेक 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6, ऐसा करके। अब यहाँ कॉसेक से कॉसेक को हटाया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो गाइस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 6, ऐसा करके। इसमें भी पाई बाय 6 आ रहा है। तो y जो था वो था हमारे पास कॉसेक इनवर्स 2, इस तरीके से। तो कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान मिल रहा है हमको पाई बाय 6, लेकिन हमको मुख्य शाखा की परिसर में ये देखना पड़ेगा क्या पाई बाय 6 कॉसेक इनवर्स के लिए सेट होता है या नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कॉसेक का जो होता है गाइस, वो कॉसेक के लिए जो होता है वो होता है -π/2 और π/2, इस तरीके से। ठीक है, तो π/6 अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा, π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री फिट हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि π/6 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 और π/2 को, इस तरीके से। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है, इस तरीके से गाइस। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो गाइस tan इनवर्स -√3, ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, y के बराबर रख लेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है इसमें जो है हमको इसी तरीके से यहाँ देखना है। tan इनवर्स को जो है वो हम बैक लेकर आएंगे, मतलब -√3 का मान जो है हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा गाइस यहाँ पर tan y, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के नियम से tan y इज इक्वल टू, यहाँ रह गया √3। देखो फिर से यहाँ माइनस आ गया है, तो आप जो है वो माइनस को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे इस तरीके से, और सिर्फ √3 को टारगेट करेंगे
कि √3 tan में क्या लिखी जा सकती है। तो गाइस हमने कक्षा 10th में और 11th में पढ़ा है कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इस तरीके से, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखा जा सकता है गाइस π/3 ऐसा करके, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। 180 यहाँ रखा तो 3 से भाग गया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा गाइस इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है tan y = माइनस को इग्नोर करते हैं अभी वैसे ही। सपोज ये मान लो कि यहाँ माइनस है ही नहीं और सिर्फ √3 के लिए वैल्यू लिखते हैं, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा tan π/3 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो -10 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें जो है यहाँ पर रूल लगाते हैं कि tan -10x = tan -100 होगा इस तरीके से। तो गाइस ये वाले फॉर्मेट में, ठीक है, इसमें जो है वो इसको हम फिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan y = tan -π/3। अब जो है वो tan जो है वो कटने के लिए तैयार है, तो हम इसको जो है वो गाइस यहाँ से हटा देंगे। tan से tan कट गया। ठीक है, ऐसा आप लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन आप इसको काटेंगे नहीं इस तरीके से, जो है आप इसको काटेंगे नहीं, है ना। आप इसको जो है इंजॉय कर सकते हो कि tan से tan काट दिया। तो y = जो है हमारे पास गाइस बचा -π/3। ठीक है, तो π/3 को हमको देखना पड़ेगा कि ये मुख्य शाखा के परिसर में आता है या नहीं tan इनवर्स के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गाइस कि हम जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए या 2 नंबर के 3 नंबर के लिए अगर पूछता है तो गाइस आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इसके बिना जो है ये लोग आपको नंबर नहीं देंगे, है ना। हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, आप ये जो 3 शब्द है ये अच्छे तरीके से गाइस तैयार कर रख लेंगे। मुख्य शाखा परिसर, 3 शब्द आपको बिल्कुल इसमें ऐड करना है। तो मुख्य शाखा परिसर हम इसके देखते हैं गाइस, तो tan इनवर्स की हमको मिलेगी -π/2 और +π/2 इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस छोटा ब्रैकेट है, जैसे हमको पता है कि -π/2 और π/2 जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाकी इनके बीच के सभी अवयव यहाँ पर माने जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ गाइस -π/3 बिल्कुल इसमें आता है, ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे कि -π/3 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 और +π/2 को इस तरीके से। और जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख देंगे फिर से कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना है गाइस, तो हमने निकाला है यहाँ पर -π/3। ये आपका आंसर है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, गाइस cos इनवर्स -1/2। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का। देखते हैं इसको कैसा करेंगे। बिल्कुल इसको भी जो है वो किसी एक चर के बराबर मान लेते, जैसे कि बुक में जो चल रहा है तो हम y लेंगे यहाँ पर। तो y = हम लिखेंगे गाइस cos इनवर्स -1/2 ऐसा करके। ठीक है, तो फिर से cos इनवर्स को बैक लेते हैं, पीछे लेते हैं इस तरफ। तो -1/2 का वैल्यू जो है वो निकलेगा गाइस cos y बराबर से -1/2। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे कि कैसे बनाना है। अब गाइस यहाँ माइनस आ गया है ना, तो माइनस से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग माइनस से बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो है वो माइनस को हम जो है वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, जैसे माइनस हमको देखना ही नहीं है और सीधा हम टारगेट करेंगे 1/2 पर। तो 1/2 की वैल्यू कॉस में कितने डिग्री के लिए होती है, तो वो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा गाइस। तो हमने देखा है कि कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, -1/2
माइनस ना लेकर 1/2। अगर -1/2 आप इसमें इस्तेमाल करते हैं गाइस तो फिर ये आपको जो है बहुत परेशान करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और 60 डिग्री को जो है वो हम यहाँ लिखेंगे कि इसको लिखा जा सकता है π/3 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा cos y इज इक्वल टू, माइनस रह गई 1/2 को हम लिख सकते हैं कितना यहाँ पर cos में π/3। तो गाइस ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है और cos जो है वो माइनस एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। π/3 यहाँ माइनस लगा है इज इक्वल टू cos माइनस π/3, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा ये संभव नहीं है। तो गाइस यहाँ के माइनस कॉस को जो है वो आल साइन वाला जो फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा इस तरीके से, कॉस के लिए है ना, आल साइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और यहाँ गाइस होता है कंपनी इस तरीके से। तो इससे हमको जो है यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है और यहाँ 360 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो एक फार्मूला हम यहाँ रखते हैं। तो गाइस यहाँ होता है माइनस कॉस, सपोज हमारे पास x है ना, तो इसको जो है वो लिखा जा सकता है गाइस कॉस पाई माइनस x, ऐसा करके। ये इसका फार्मूला हो गया। आप इस फार्मूले को जो है वो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इस कॉस का माइनस हटाने के लिए हमको यहाँ पर जो है माइनस कॉस x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस x लिखना पड़ेगा, है ना। 180 से छोटा कोण यहाँ पर, तो 180 से छोटा कोण इस चतुर्थांश में आता है सेकंड वाले में, और सेकंड में जो है वो साइन और कॉसेक जो है वो धनात्मक होता है, और ये तो कॉस है तो गाइस ये जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। आप जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ऐसा करके। तो गाइस हम ये मान इसमें फिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos y इज इक्वल टू, ठीक है गाइस। तो माइनस cos π/3 को हम लिखेंगे cos, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस x क्या है हमारे पास में π/3 है, तो गाइस यहाँ आ जाएगा π/3। फिर से cos y इज इक्वल टू cos, ठीक है, तेरे गुणा करते हैं यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो ये गाइस हो गया 3 पाई माइनस पाई और 3 एकम 3, ऐसा करके cos y इज इक्वल टू, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं, cos 3 पाई में से पाई गया तो गाइस बना 2 पाई अपॉन में 3, और cos से cos जो है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये ऐसा जो है आप इसको काटे ना ऐसा, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 3। तो गाइस ये इसका मुख्य मान हो सकता है, लेकिन हमको जो है वो परिसर में देखना पड़ेगा क्या इसकी मुख्य शाखा की परिसर में ये मान आता है, ठीक है। तो गाइस ये होता है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, तो गाइस क्या होती है ये, अब याद हो गई होगी आपको, बड़े कोष्टक में 0 पाई, ठीक है। तो देख लेंगे कि हम 0 और पाई में जो है 0 और पाई तो इन्वॉल्व है और 0 और पाई के बीच में ये आता है, तो गाइस 2 पाई/3 कितना डिग्री होता है, तो यहाँ 2 गुणा पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखो, यहाँ 3 रखेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, इस तरीके से 6 दूनी 12, तो गाइस कितना हो रहा है ये 120 हो रहा है ना। और 120 जो है वो 0 और 180 के बीच में पॉसिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि y यानी कि 2 पाई/3 बिलोंग करता है किसको, ये बिलोंग करता है इस परिसर को 0 और पाई के बीच में, अतः जो मुख्य मान है तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो गाइस ये जो है हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है,
मुख्य मान जो है वो गाइस कितना निकाला हमने, 2π/3 ऐसा करके। ठीक है गाइस, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो गाइस अब जो है हमारे पास 6वें नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो हम गाइस इसको भी क्या करेंगे, y y के बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स -1। इस तरीके से tan इनवर्स को बैक लाते हैं, इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा tan y। इसका जो इनवर्स है वो कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा यहाँ -1। इस तरीके से tan में -1 की जो वैल्यू है वो 135 डिग्री भी होती है, पर उसको यहाँ रखकर जो है वो ज़्यादा का आप जो है एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में ये ख़राब हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इसको आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा tan y -1। अब गाइस यहाँ माइनस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, माइनस को हम यहाँ इग्नोर करते हैं तो हमारे पास बच रहा है यहाँ 1। तो हम देखेंगे 1 के लिए कितने डिग्री पर tan काम करता है। तो गाइस यहाँ आ जाएगा tan 45 डिग्री = 1। ठीक है, और 45 को हम लिखेंगे π/4 इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा tan y = ठीक है गाइस, ये लगा दिया माइनस, और 1 के लिए हम लिख सकते हैं tan में π/4 ऐसा करके। tan से tan कैंसिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए tan y = tan को लिखा जा सकता है -π/4 ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गाइस tan से tan कैंसिल मानेंगे और बच रहा है हमारे पास y। तो y हो जाएगा -π/4। तो tan की जो परिसर है, शाखा परिसर, वो हमको देखना पड़ेगा tan के लिए। तो गाइस ये जो होती है, ये होती है, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, क्या है गाइस, -π/2 और +π/2। और कैसा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है गाइस। तो छोटे कोष्टक का जो रूल है हमारे पास में वो ये है कि -π/2 और +π/2 के बीच के जो मान है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, बाकी के सब छोड़ देंगे। मतलब -π/2 और π/2 भी इसमें नहीं लिया जाएगा। तो गाइस -π/4 क्या इनके बीच में आता है? तो गाइस ये इनके बीच में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से कि -π/4 बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है गाइस, ये बिलोंग करता है -π/2 और π/2 को। ठीक है, ये बीच में आता है ना। ये 90 डिग्री है और ये -90 डिग्री, और ये -45 है। तो गाइस -45 बीच में आता है, इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, ठीक है, कितना होगा, -π/4 होगा ऐसा करके। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा क्वेश्चन। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सरल है ना। ठीक है बच्चों, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 7वां क्वेश्चन। तो इसको भी जो है हम y के बराबर मानेंगे इस तरीके से। गाइस ये जो है थोड़ा सा कॉस और सेक इनवर्स, ठीक है, ये थोड़ा से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें जो है डायरेक्टली जो है मान वैल्यू नहीं मिलती है, तो ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ हम गाइस लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 ऐसा करके। ठीक है, सेक इनवर्स को इस तरफ लाएंगे, है ना, तो इसका इनवर्स कट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे गाइस हम यहाँ पर, सेक y = 2/√3 ऐसा करके। ये वैल्यूज़ किसकी है, तो ये वैल्यूज़ आती है गाइस 30 डिग्री के लिए। देखो, अगर cos 30 डिग्री = होता है √3/2, और इसका अगर व्युत्क्रम लिया गाइस तो ये हो जाएगा sec 30 डिग्री = 2/√3 इस तरीके से। ये वैल्यूज सारे आपको याद रखने पड़ेंगे।
और 30 डिग्री को जो है वो लिखा जा सकता है रेडियन में π/6 इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो यहाँ आ जाएगा sec y इज इक्वल टू 2/√3 जो है वो कैसा लिखा जा सकता है, sec π/6 इस तरीके से। sec से sec कैंसिल मानेंगे और y इज इक्वल टू लिखेंगे π/6। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जो है वो मुख्य शाखा परिसर देख लेते, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि sec इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है गाइस, सेक के लिए क्या मुख्य शाखा परिसर क्या डालेंगे हम इसमें, ये गाइस होता है 0 π/2 और माइनस इस तरीके से π/2 है ना, यानी इसमें जो है 0 और π/2 तो सम्मिलित है, बीच की सारी वैल्यू सम्मिलित है, लेकिन π/2 जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें जो है 90 डिग्री नहीं आएगा, और गाइस 90 डिग्री इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये नॉन डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए π/2 जो है वो इसमें परिभाषित ना होने के कारण उसको हटाया जाता है। तो गाइस π/6 है ना, यानी 30 डिग्री जो है वो तो 0 और π/2 के बीच में संभव है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान जो है वो कितना होगा गाइस, π/6 होगा। ऐसा करके ये आपका आंसर आ गया। तो गाइस आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो गाइस अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन cot इनवर्स √3, बड़ा सरल है ये भी, बहुत इजी आसान आप बना लोगे इसको। तो एक चर के बराबर हम रख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू cot इनवर्स और ये √3। ठीक है, अब जो है cot इनवर्स को बैक लेते हैं, मतलब √3 की वैल्यू निकालते, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के नियम से क्या हो जाएगा, ये cot y इज इक्वल टू √3 ऐसा करके। तो गाइस हमने अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चन में देखा था कि tan √3 ठीक है 60 डिग्री के लिए होता है, तो cot y में जो है, cot में जो ये वैल्यू है ये कितने डिग्री के लिए होगा, तो ये गाइस होगा 30 डिग्री के लिए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो tan जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan को 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 है ना, और इसको अगर हम व्युत्क्रम करते हैं इसका तो ये आ जाएगा cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखो 60 के लिए 1/√3, तो 30 के लिए हो जाएगा ये कितना, √3 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो गाइस इसमें हम जो है वैल्यू रख लेते हैं, cot y इज इक्वल टू √3 को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे गाइस, cot ठीक है 30 डिग्री के लिए, cot 30 डिग्री के लिए, तो इसको लिखा जा सकता है π/6 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी गाइस हम देख रहे हैं माइनस का चिन्ह नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cot से cot कैंसिल हो रही है और y की वैल्यू आ रही है π/6। इसको देख लेते हैं मुख्य शाखा परिसर में क्या π/6 बिलोंग करता है करके, है ना। तो गाइस ये आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि cot इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर जो है छोटे कोष्टक में 0 से π है, ऐसा करके। छोटे कोष्टक में 0 भी सम्मिलित नहीं है और पाई भी सम्मिलित नहीं है, इन दोनों के बीच के सारे मान इसमें सम्मिलित है। तो क्या 0 और 180 डिग्री 180 अंश के बीच में
क्या 30 डिग्री संभव है? तो गाइस ये संभव है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि π/6 बिलोंग टू 0 और पाई, यानी हम यहाँ कह देंगे कि cot इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या है गाइस? π/6 है। बहुत आसान और बड़ा सरल है, ठीक है, लिख लो इसको। गाइस cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, देखो कैसे बनाएंगे। तो इसको भी जो है वो y के बराबर मान लेंगे इस तरीके से। तो y = cos इनवर्स -1/√2 ऐसा करके, ठीक है गाइस। तो अब जो है cos इनवर्स को हम, इसका एक क्वेश्चन और हम पहले देख चुके हैं, है ना, उसको भी इसी तरह बनाएंगे। तो cos इनवर्स को हम लेकर आते हैं इस तरफ, ठीक है, बराबर के चिन्ह के इस तरफ ले आएंगे तो इनवर्स इसका जो है वो कट जाएगा। तो सपोज समझ रहे हैं ना आप लोग, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के नियम से जब हम इसको इधर लाएंगे तो -1/√2 की वैल्यू cos y हो जाएगा और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज ये नदी है बीच में, तो हमने इसको नदी के पार लाया, है ना, नदिया के पार लाया, तो ये बन जाएगा cos y। तो गाइस ये हो जाएगा cos y = -1/√2 ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ माइनस चिन्ह है, तो जैसे हम बात कर चुके हैं, तो माइनस को जो है वो आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और 1/√2 जो है वो आप उसी को टारगेट करके उसी के लिए वैल्यू लिखेंगे। तो गाइस हम जानते हैं कि cos 45 डिग्री के लिए लिखा जाता है 1/√2। गाइस ये मान आपको याद होने चाहिए, है ना। कक्षा 10 में और 11 में जो है ये मान आपको याद करने को मिलते हैं, उसमें आपने याद करना चाहिए इसको। तो याद कर लेना बच्चों इसको। तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, ठीक है, जो कितने डिग्री के लिए है? 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? π/4 लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो है cos y = -1/√2, ठीक है। तो इसको लिख देंगे cos π/4 ऐसा करके, ठीक है गाइस, है ना। तो cos जो है cos y से कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ क्या है? माइनस है। तो हमने अभी फार्मूला लिया था एक -cos x सपोज। तो गाइस ये हो जाएगा cos π-x, ठीक है। ये आपको जो है वो ऑल साइन ट्रांसपोर्ट से, है ना, लिख सकते हैं आप। तो यहाँ देखो, तो -cos x यानी इसको लिखने जा रहे हैं हम। तो गाइस कैसा लिखेंगे? ये आ गया cos y = cos, इसके बराबर यहाँ आ गया π-x, तो x के जगह आ जाएगा क्या? π/4। तो गाइस फिर से cos y = cos, यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है, 4π - π, है ना, 4π - π और अपॉन में 4, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका cos y = cos, 4π में से पाई गया, तो ये हुआ 3π और अपॉन में 4, cos से cos कैंसिल हो जाएगी, तो y = हो गया 3π अपॉन में 4, ठीक है। अब जो है cos का जो है वो अंतराल हम देख लेते हैं यहाँ पर। cos का अंतराल क्या होता है गाइस, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा का मान क्या होता है गाइस? मुख्य शाखा का मान cos के लिए तो ये होता है गाइस बड़े ब्रैकेट में 0 और पाई, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3π/4, ठीक है, 3π/4 जो है वो 135 डिग्री होता है, 135 अंश, ठीक है। तो गाइस ये 0 और 180 है, तो स्वाभाविक है कि इनके बीच में जो है वो कितना है? 135 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3π/4 बिलोंग टू, ठीक है, बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट में 0 और पाई, ठीक है। इसलिए यहाँ डिक्लेयर कर देंगे हम कि cos इनवर्स -1/√2 का
मुख्य मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस यहाँ पर 3π/4 है। ऐसा करके आपको लिखना है गाइस। अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखेंगे आप, है ना। मेरे जो अक्षर है वो बोर्ड के कारण फिसलते हैं, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपके पास कॉपी होती है बढ़िया अच्छी महंगी वाली। तो यहाँ पर जो है आपको गाइस ये समझ में आ गया होगा, है ना। एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैंने आसान तरीके से यहाँ बताया हूँ आपको, और आप इसी को बार बार देख कर जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, हम उसको करते हैं। तो गाइस 10वां क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का, कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसको भी किसके बराबर मान लेंगे, y के। तो y = कॉसेक इनवर्स -√2, ऐसा करके कॉसेक इनवर्स को फिर से बैक लेते हैं, तो इनवर्स इसका जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के नियम से इसको इधर लाया गाइस, तो ये बन गया कॉसेक y, और यहाँ रह जाएगा -√2। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो माइनस को हम इग्नोर करेंगे, अभी लिखने तक इग्नोर करेंगे, मतलब वो रहेगा वहीं, बस हम उसको छुपा लेंगे। ठीक है, और √2 के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लिख देंगे कि √2 में कॉसेक कितने डिग्री के लिए लिखा जाता है गाइस। तो हमको पता है कि साइन 45 डिग्री के लिए लिखा जा सकता है 1/√2। तो गाइस इसको जो है हम वो पलटा देंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे, तो बन गया ये कॉसेक 45, और ये हो जाएगा गाइस √2, और 45 डिग्री को रेडियन में आप लिख सकते हैं π/4। ठीक है गाइस, π/4 बहुत फेमस होता है, ये मशहूर होता है, सबको पता होता है 45 यानी π/4 होता है करके। तो हम यहाँ पर जो है लिख देंगे कॉसेक y = माइनस जैसा का वैसा, √2 को हम गाइस क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक। ठीक है, और 45 ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, π/4, ऐसा करके। तो π/4 ही लिखे आप यहाँ पर, है ना। अब कई लोग जो है वो 45 लिखने की ज़रूरत करेंगे यहाँ कि भाई मैं 45 लिखूँगा, तो भाई फिर अगर NCERT वालों ने सही दिया तो ठीक है ना। तो यहाँ गाइस कॉसेक से कॉसेक जो है हम इसको अभी कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ हम ले लेंगे कॉसेक y = इसको लिखेंगे कॉसेक -π/4। ठीक है, कॉसेक जो है वो माइनस एक्सेप्ट करता है, तो कॉसेक से कॉसेक जो है वो कैंसिल हो गया, और लिखेंगे y = -π/4। क्या -π/4 इसके मुख्य शाखा की परिसर में आता है या नहीं, वो हमको यहाँ गाइस देखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर जो है वो क्या होती है, बड़े ब्रैकेट में -π/2 और π/2, ऐसा करके। तो बेटा इसको जो है वो याद करके जाना पड़ेगा आपको, है ना। मैं तो अपना जुगाड़ करके जो है यहाँ लिख ले रहा हूँ, तुम कैसा जुगाड़ करोगे, तो तुमको जो है ये क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो स्टार्ट में जो चार्ट बताया वो याद करके जाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो फिर वहाँ पर जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है फिर वहाँ आप चिल्ला रहे हो कि उससे पूछो और इससे पूछो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा है, और फिर देखेंगे हम y = -π/4। ठीक है, तो क्या -π/4 इसमें आता है, तो गाइस -π/4 इसमें आता है। ठीक है, क्योंकि ये 90 है और ये -90 है, तो और ये -45 है, तो ये इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि -π/4 बिलोंग टू -π/2 और +π/2। इसलिए क्या था, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या होता है, -π/4 है। ठीक है बेटा, ऐसा इसको हम करेंगे यहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना।
तो अभी इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है, अब जो है हमको यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2, बहुत सरल और इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे हमको वहाँ पर एक एक मान हमने जैसे सॉल्व किया, तो अब इसमें 3 बार जो दिया है, आप तीनों की वैल्यूज निकालो, यहाँ पर 3 स्टेप में निकालो। तो गाइस हम इसको जो है पहले लेते हैं tan इनवर्स 1 इस तरीके से, tan इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ पर हम इनकी सारी वैल्यूज हमने पहले निकाल लिया है। ठीक है, तो अब इसको भी जो है वो y के बराबर मानते हैं, y = tan इनवर्स 1। tan इनवर्स को बैक लेकर आते हैं तो 1 की वैल्यू निकलेगी, तो ये हो जाएगी गाइस tan y = 1, ऐसा करके। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 1 के लिए कितना डिग्री लिखा जा सकता है गाइस? ठीक है, माइनस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1 के लिए लिखा जा सकता है गाइस tan π/4, ऐसा करके। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और y = हो जाएगा π/4। और tan का जो मुख्य परिसर है वो गाइस मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूँगा। इसमें tan के लिए जो है हम वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? -π/2 और π/2, ऐसा करके। ठीक है, तो गाइस छोटा कोष्टक है ना, गोल कोष्टक है यहाँ पर, तो इसमें π/2 और π/2 इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन π/4 इन दोनों के बीच में है, तो ये इसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान है वो निकल जाएगा π/4। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, मुख्य मान बराबर से वो हो जाएगा π/4, ऐसा करके। ठीक है, तो आप यहाँ मुख्य शाखा परिसर लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें 3 स्टेप है इसलिए जो है हम यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ, है ना, पहले राउंड में आपको मैंने बता दिया हूँ कि आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अब सेकंड स्टेप जो आएगी गाइस वो होगा cos इनवर्स -1/2, ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y = cos इनवर्स -1/2। cos को लेकर आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के नियम से, ये हो जाएगा cos y, और गाइस यहाँ आ जाएगा -1/2। ठीक है, माइनस को इग्नोर करेंगे और सिर्फ 1/2 को टारगेट करेंगे आप इस तरीके से। तो हम यहाँ पर जो है cos y = -1/2 है ना, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री यानी हो जाएगा π/3, ऐसा करके। अब गाइस माइनस cos π/3 है, तो इसको भी चेंज करना हमने देखा है, तो यहाँ हो जाएगा, मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ फिर से, cos x - cos x = cos π-x, इस तरीके से। तो गाइस हम इसमें जो है वो फिट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos y = इसको लिख सकते हैं हम cos π-x, और x हो जाएगा क्या? π/3। ठीक है, cos y = cos गाइस ये हो जाएगा 3π, ठीक है, 3π - π और अपॉन में 3। ठीक है, अब cos से cos आप कैंसिल कर सकते हैं और y = लिख सकते हैं 3π में से पाई गया तो गाइस आ जाएगा 2π/3, और जो बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है गाइस? 0 और पाई को। ठीक है, cos के लिए। तो गाइस इस तरीके से जो है ये भी cos इनवर्स की मुख्य शाखा के परिसर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य मान है वो हम लिख लेंगे इस तरीके से, मुख्य मान। ठीक है, cos इनवर्स का मुख्य मान जो है वो क्या हो जाएगा? 2π/3, इस तरीके से। और थर्ड जो है वो गाइस वो आ जाएगा इस तरीके से कि साइन इनवर्स -1/2, तो y के बराबर ले लेंगे, y = साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स को बैक लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा गाइस साइन y = -1/2। ठीक है,
तो साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 को लिखा जा सकता है गाइस अब कितना, साइन π/6, ठीक है। 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 1/2 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन वाई, माइनस अंदर चले जाएगा, माइनस को अंदर पहुँचा देते हैं रूल से, तो साइन माइनस π/6, ठीक है बेटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और पाई की, वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगा, बोलना शुरू कर देना। हाँ, तो गाइस साइन से साइन जो है वो हो जाएगा कैंसिल और y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा कितना, माइनस π/6, इस तरीके से। तो हम देखेंगे क्या माइनस π/6 जो है वो मुख्य शाखा की परिसर में आता है या नहीं। तो यहाँ पर है हमारे पास में माइनस π/2 और प्लस π/2, तो माइनस π/6 आता है गाइस, ये इसको बिलोंग करता है इस तरीके से, है ना। तो अब ये तीनों मान जो है तो यहाँ लिख लेंगे हम मुख्य मान, इसका मुख्य मान आ जाएगा गाइस माइनस π/6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो वैल्यूज हमने तीनों की निकाली है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुख्य मान π/4, इसके जगह π/4, इसके जगह जो हमको मिल रहा है गाइस वो मिल रहा है 2π/3 और इसके जगह जो मिल रहा है वो माइनस π/6, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ को जो है हम तीनों के स्थान पर रख के इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना। तो गाइस तीनों की वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। tan इनवर्स 1 के लिए था गाइस कितना, π/4, ठीक है, प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 के लिए था गाइस 2π/3 और इसके लिए था गाइस माइनस π/6, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एलसीएम निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो गाइस इसमें जो है ना, तो इससे सबसे नज़दीक संख्या जो आती है वो आती है 12, ठीक है। 12 से भी कम आती है क्या, नहीं आती है, तो हम यहाँ ले लेंगे 12, ठीक है। 12 जो वो सबसे छोटी संख्या है इसके अंदर, जिससे जो है 4 से विभाजित होती है, 3 से और 6 से, इस तरीके से। और 12 को जो है वो हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से और डिवाइड करते 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पाई। तो गाइस ये बन गया 3 पाई ऐसा करके, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब जो है वो यहाँ पर 12 रख देंगे आप इस तरीके से, तो 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये कट गया, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा गाइस 8 पाई माइनस 12, अब यहाँ रख देंगे इस तरीके से, 6 एकम 6 और 6 दूना 12 यानी 2 आ गया, तो 2 पाई हो जाएगा गाइस, यहाँ आ गया 2 पाई, ठीक है। इसको वीडियो को एक बार और देख लेना यहाँ से, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे कैसे किया हूँ। इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं, 8 पाई और 3 पाई गाइस, ये हो जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई और अपॉन में 12 इज इक्वल टू 11 पाई में से 2 पाई गया, तो गाइस ये बचेगा 9 पाई/12, 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9, 3 पाई और 3 चौके 12, यानी गाइस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 पाई/4, है ना। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 135 डिग्री, ये भी बन सकता है ऐसा, ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 आ गया तो आप ऐसा ना सोचे कि अरे यार ये 2 आ गया यहाँ, ये कहीं मेरी लाइफ ख़राब ना कर दे, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल 2 आपकी लाइफ ख़राब नहीं करेगा, आप जो है बिल्कुल साइन इनवर्स 1/2 जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम ले लेंगे पहला वाला 1 में ले लेते हैं इसको, तो cos इनवर्स 1/2 हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको y के इक्वालेंट मानेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, यहाँ से cos इनवर्स को बैक लेते हैं इस तरीके से, तो इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया cos y इज इक्वल टू 1/2 इस तरीके से, ठीक है गाइस।
अब 1/2 जो है वो कॉस में कितने डिग्री के लिए वैल्यू होती है, तो गाइस ये होती है 60 डिग्री के लिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और 60 डिग्री को जो है वो रेडियन में लिखा जा सकता है π/3 ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस π/3, तो यहाँ माइनस तो है नहीं, इसलिए कॉस से कॉस जो है वो कैंसिल मानेंगे, और y इज इक्वल टू जो है वो यहाँ लिख देंगे π/3, ठीक है गाइस। तो क्या ये कॉस के मुख्य परिसर के मान में है या नहीं, ये हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ये बिलोंग करता है, तो हम यहाँ देखेंगे कॉस की जो वैल्यू है वो होती है 0π, इस तरीके से, ठीक है। तो π/3 0 और 180 डिग्री के बीच में आता है ना। 60 डिग्री जो है यहाँ 30 डिग्री बोल रहा हूँ मैं, 60 डिग्री जो है गाइस वो बिल्कुल 0 और π के बीच में आता है, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये बिल्कुल सत्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना है, π/3 है, ऐसा करके, ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो दूसरा था गाइस हमारे पास में साइन इनवर्स 1/2, उसको भी y के बराबर मान लेते, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स को बैक लेते हैं, तो गाइस ये बन गया साइन y इज इक्वल टू 1/2, और साइन y इज इक्वल टू 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे π/6, ठीक है, 180 पाई यानी 180 और बटा 6, 6 3 18 यानी 30 डिग्री। तो साइन से साइन गाइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमको y का मान मिल रहा है π/6। क्या ये साइन इनवर्स की मुख्य शाखा की परिसर में आता है या नहीं, तो यहाँ गाइस आ जाएगा -π/2 और +π/2, तो π/6 आता है, ठीक है, इनके बीच में। तो यहाँ हम डिक्लेयर कर देंगे इस तरीके से कि यहाँ पर जो है y क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना है गाइस, यहाँ पर π/6, इस तरीके से π/6 लिखेंगे, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है इसमें मान रख देंगे, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, और ये रहा आपका 2, ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो कॉस इनवर्स 1/2 के लिए वैल्यू है हमारे पास में π/3, तो यहाँ आ जाएगा गाइस π/3 प्लस, और ये जो 2 है जैसा का वैसा रहेगा, और आप इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ से रख देंगे π/6, तो यहाँ गाइस आ जाएगा π/6, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 3 6 ऐसा, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3। एलसीएम ले लो, 2 बार 3 है ना, बहुत इजी है बिल्कुल। नीचे 3 3 आ गया तो बहुत क्या कहने बोला, बच्चा इसमें खुश हो जाता है। यहाँ आ गया 3 और ऊपर के पद जैसे कि वैसे जोड़ दो, पाई और पाई हो जाएगा 2π। तो गाइस ये जो वैल्यू है वो इसकी मानी जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। तो गाइस सही विकल्प, ठीक है, इसमें 2 विकल्प हमको दिए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल इजी और सरल है, अगर आपने इसको समझ के सॉल्व किया, जैसे हमने मुख्य शाखा का परिसर देखा है, ठीक है, उसके आधार पर इसको किया तो आपको बढ़िया आएगा, वरना ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको जो है परेशान कर सकते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको अगर ये नहीं बनेगा। तो देखो कैसा बना सकते हैं इसको यहाँ पर। तो गाइस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है ना, x सपोज कोई वैल्यू है या कोई एंगल है ना, तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जो है साइन की जो वैल्यू होती है वो किस किस के बीच में होती है, तो मुख्य शाखा परिसर में हमने देखा है कि साइन की जो वैल्यू है साइन इनवर्स, ठीक है, के लिए साइन इनवर्स के लिए जो है वो x बिलोंग करता है किसके लिए, -π/2 और +π/2 के बीच में, ऐसा करके।
तो ये चारों में से हमको बताना है ये कौन सा सत्य है, ठीक है। तो गाइस x जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में हो सकता है, और -π/2 और π/2 दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व माने जाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि y जो है, ठीक है, ये जो y है मतलब साइन इनवर्स x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, ठीक है, जबकि मुख्य शाखा परिसर कहता है कि -π/2 और π/2 के बीच में है। तो गाइस ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला देखते हैं 0 और पाई के बीच में, जब यहीं नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ चलते -π/2 लेस देन इक्वल टू y की जो वैल्यू है वो π/2 और -π/2 के बीच में है, और देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये वाले की चांसेस ज़्यादा लगते हैं मुझे, और यहाँ पर जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है, जबकि x जो है वो बिल्कुल इसके बीच में है। तो गाइस ये वाला जो है वो आंसर सही माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो गाइस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 और A B C D 4 विकल्प में से एक कोई इसका आंसर है। तो गाइस इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, तो जैसा हमने अभी सॉल्व किया था वैसे ही, ठीक है। पहला ले लेते tan इनवर्स √3 और इसको हम गाइस जो है मान लेंगे y, ठीक है। tan इनवर्स को उधर पहुँचाते हैं तो ये हो जाएगा tan y और यहाँ आ जाएगा √3, ठीक है। √3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो गाइस ये होती है 60 की वैल्यू, तो यानी π/3 ऐसा करके। तो y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा π/3, और ये मुख्य शाखा परिसर को बिलोंग करता है या नहीं ये देख लेंगे tan इनवर्स के लिए। तो गाइस tan इनवर्स के लिए जो है वो हमको मिलता है बड़े ब्रैकेट में -π/2 और +π/2 ऐसा करके, ठीक है। तो गाइस -π/2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, π/2 भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जो है वो π/2 संभव है, यानी π/2 यानी 90 डिग्री, ठीक है, और ये जो है वो 60 डिग्री है। तो 90 के पहले जो है वो 60 इसमें पॉसिबल है। तो इसका मुख्य मान जो है वो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा π/3 है ऐसा करके। अब इसकी बारी है, यहाँ ये हो जाएगा sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है गाइस। तो प्रतिलोम के नियम से ये हो जाएगा sec इनवर्स y को जाएगा तो sec y और यहाँ बचेगा -2, तो sec y -2 के लिए माइनस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 2 को टारगेट करते हैं। तो गाइस ये वैल्यू जो होती है sec में कितने डिग्री के लिए होती है, 60 डिग्री के लिए होती है ऐसा करके, ठीक है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, इसको पलटाया व्युत्क्रम लिया तो ये बन जाएगा sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा 60 ना लिख के हम लिख देंगे π/3 ऐसा करके, ठीक है। तो फिर से sec y इज इक्वल टू, sec भी -x से नहीं करता है, तो गाइस हम यहाँ लिख सकते हैं इसको वही जो मैंने अभी पहले बताया था π-x, तो x के जगह आ जाएगा π/3 ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गाइस sec से sec कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3π -π मीन्स 2π/3। और क्या ये मुख्य शाखा परिसर को बिलोंग करता है या नहीं। तो गाइस sec y इज इक्वल टू sec π -/3। तो यहाँ हम इसको देखते हैं इस तरीके से, तो sec से sec कैंसिल, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3 का 3 गुणा करेंगे, ठीक है, 3π -π यानी 2π/3 ऐसा एलसीएम 3 हो जाएगा। और गाइस ये मुख्य शाखा परिसर को बिलोंग करता है या नहीं, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और पाई, तो 0 और 180 के बीच में ये बिलोंग करता है, क्योंकि पाई यानी यहाँ हो जाएगा 180, 3 से भाग दिया 180 में तो 60 दूनी 120। तो गाइस ये 120 का मान है और जो 180 से पहले आता है तो ये भी इसके मुख्य मान कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गाइस ये किसका था, sec इनवर्स का
सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान कितना होगा 2π/3, ऐसा करके। तो गाइस ये दोनों मान हमको मिल गए यहाँ पर। अब ये मान हम इसमें ट्रांसफ़र करके रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस जो है यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और यहीं जो है tan इनवर्स √3 के लिए, tan इनवर्स √3 के लिए वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, π/3 माइनस सेक इनवर्स -√2 के लिए कितना होता है गाइस 2π/3, ऐसा करके एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ लिखेंगे पाई -2π, तो यहाँ आ जाएगा बड़ी राशि का चिन्ह माइनस, 2π में से पाई गया तो π/3 -π/3। तो गाइस बी वाला जो है वो क्या है, सही माना जाएगा, ऐसा करके, ठीक है गाइस। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगली प्रश्नावली कंप्लीट करने जा रहे हैं।